5 कामकाजी गरीब बहू। हरि प्रसाद की 5 बेटियां गौरी, सुमन, राधिका, चांदनी और दिव्या की शादी कादम्बरी के 5 बेटों से हो जाती है और इस तरह हरि प्रसाद की 5 गरीब बेटियां बड़े घर की बहू बन जाती हैं। ओह गॉड मम्मी, कहाँ हमारा हाई क्लास स्टैंडर्ड और कहाँ ये मेरी गरीब भाभी। तारा, मैं तो इन गरीब घर की बेटियों को कभी अपनी बहू नहीं बनाती। तेरे पिताजी के कारण ये 5 आज हमारे घर की बहुएं बनी हैं। अब खड़ी क्या हो, अंदर आ जाओ। कादम्बरी गुस्से में अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। अगली सुबह 5 बहुएं पहली रसोई की रस्म निभाकर सभी को खाना परोसती हैं, जहां कादम्बरी एक बार फिर अपनी बहुओं पर गरीबी का ताना मारती है। वैसे कष्ट तो बहुत होगी तुम 5 इतने बड़े खानदान की बहू जो बन गई, झोपड़ी से सीधे महल में आ गई। माँ, आप क्यों इन बेचारियों को ताना मार रही हो? देख लो माँ, एक ही दिन में मेरी 5 गरीब भाभियों ने भैया को अच्छी खासी पट्टी पड़ा दी। मुझे तो डर है कि एक दिन मेरी गरीब भाभी हमारा हंसता खेलता घर परिवार तोड़ ना दे। तारा की जहर भरी बातें सुनकर कादम्बरी पूरी तरह भड़क जाती है। अब तारा और कादम्बरी हर दिन बेचारी 5 बहुओं को गरीबी का ताना देती। एक दिन चांदनी रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथों से एक कांच की प्लेट टूट जाती है। अरे क्या तोड़ डाला? माँ जी, गलती से प्लेट टूट गई। क्यों री गरीब की बेटी, तुझसे एक प्लेट नहीं संभलती? मोम की गुड़िया है। क्यों मेरी गरीब भाभी, अपने ससुराल को क्या धन्ना सेठ का घर समझ रखा है? रोज कोई ना कोई नया नुकसान करती हो। ज्यादा कामकाजी बनने का दिखावा मत किया करो। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। कादम्बरी अपनी बेटी तारा की हर महंगी ख्वाहिश पूरी करती और अपनी गरीब बहू के लिए हमेशा कंजूसी करती। फिर एक दिन, माँ जी, आपको नहीं लगता कि ननद जी काफी फिजूल खर्ची करती हैं? इतने महंगे शौक सही नहीं। कोई नहीं जानता कब कैसा वक्त आ जाए। अरे ओ सुमन, तू अपने काम से काम रख। और हम अमीर हैं, अमीरों के शौक महंगे ही होते हैं। हमें तुम जैसे गरीबों की तरह ठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाने की आदत नहीं। और तारा मेरी इकलौती बेटी है। मगर माँ, सुमन सही तो कह रही है। तारा रोज इतने महंगे कपड़े खरीदती है, मगर कोई भी कपड़े एक बार से ज्यादा नहीं पहनती और पार्टियों में इतने पैसे उड़ाती है। इतना खर्चीलापन ठीक नहीं है। बस संदीप, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझा तू? कादम्बरी की सोच बस 3 चीजों पर टिकी थी, पैसा, पावर और पोजीशन। मगर उसे क्या पता था कि उसका सब कुछ जल्दी ही उससे छिनने वाला था। थोड़े ही दिनों में कादम्बरी के बेटों का बिजनेस बड़े घाटे में डूब जाता है और उन पर ताला पड़ जाता है, जिसके साथ बंगला, गाड़ी, सब कुछ उनसे एक झटके में छिन जाता है। और नौबत यहाँ आ पहुँचती है कि अब उन्हें किराए के एक टूटे फूटे कमरे में गर्मी और गरीबी में दिन काटने पड़ते हैं। ऐसे में परिवार का पेट पालने के लिए बेटे ईंट की भट्टी पर ईंट और मलबा ढोने का काम करते हैं। जैसे तैसे 2 वक्त की दाल रोटी चलती। एक दिन बहुएं आपस में बैठकर बात करती हैं। हम 5 के पति कमाने के बाद भी घर की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं फिर से सिलाई का काम शुरू करूंगी। बुरा वक्त पड़ने के कारण 5 गरीब बहुएं घर में ही काम शुरू करती हैं। अब दिव्या दिन भर सिलाई मशीन पर बैठकर भूखी प्यासी कपड़े सिलती रहती, तो वहीं चांदनी और राधिका काम ढूंढते हुए एक चक्की पर आती हैं। जयराम जी की काका, कोई काम मिलेगा? हाँ, काम तो है। देखो, ये गेहूं और धान की बोरियां हैं। इसे कूटने पीसने का काम है। एक बोरी के बदले में 20 रुपए दे दूंगा। बेचारी गरीब बहुएं गृहस्थी चलाने के लिए गर्मी में गेहूं और धान की बोरियों को सर पर लाद कर घर लाती। राधिका, तुम जल्दी से ओखली में धान कूट लो, तब तक मैं चक्की में गेहूं पीसती हूँ। एक तरफ जहाँ गरीब चांदनी कड़ी गर्मी में पसीना बहाकर चक्की चलाकर गेहूं पीसती है, तो वहीं राधिका भी ओखली में धान कूटती है। तो वहीं गरीब दर्जी बहू भी दिन भर 2 पैसे कमाने के लिए कपड़े सिलती। अपनी कामकाजी बहू को इतनी कड़ी मेहनत करता देखकर कादम्बरी अंदर ही अंदर घुटती हुई कहती है, मेरी बहुएं कितनी कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं हमेशा इन्हें गरीब होने का ताना देती रही, मगर आज यही हमारे काम आ रही हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी गौरी कहती है, हे भगवान, रसोई में तो एक भी साग सब्जी नहीं है। खाने में क्या बनाऊं? माँ जी को और नंद जी को जब तक 2-3 तरह की सब्जियां नहीं मिलती, वो खाना नहीं खाती। इन थोड़े से अरहर के दाल और 2 आलू से क्या बनाऊं? गौरी ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसकी आंखों के आगे अपने गरीब मायके की रसोई की याद उभरने लगती है, जिसके बाद वह 2 आलू से ही स्वादिष्ट आलू भंडारे की सब्जी और अरहर से तड़का दाल तैयार कर देती है और सभी को खाना परोसती है। माँ जी, नन्नद जी, खाना कैसा बना है? गौरी हिचकते हुए ये पूछती है। तभी तारा तारीफ करती हुई कहती है, भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है। सचमुच?
गौरी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम मेरी मानो, तुम टिफिन का काम शुरू कर दो। तो खाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे, क्योंकि लोग तुम जैसी टिफिन वाली ही चाहते हैं, जिसका हाथ मिर्च मसालों के मामले में एकदम न पातला हो। गौरी को दिव्या की बात एकदम ठीक लगती है और अगले ही दिन से गौरी घर में ही टिफिन का काम शुरू कर देती है और पूरी मेहनत झोंककर गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती है और टिफिन तैयार करके तपती धूप में उन्हें देने जाती, जिसे देखकर सुमन कहती है, गौरी तुम सिर्फ टिफिन तैयार करो और मैं इनका ऑर्डर देने जाया करूंगी। सुमन के सुझाव पर यह समस्या भी हल हो जाती है। अब गौरी पूरी मेहनत और लगन लगाकर टिफिन में भरपूरी से अपने हाथों का स्वाद भरती और सुमन साइकिल पर चिलचिलाती कड़ी धूप में टिफिन का ऑर्डर देने जाती। पांचों कामकाजी बहू पूरे जज्बे के साथ कड़ी मेहनत करके काम करती। कई बार तो चक्की चलाने के कारण चांदनी के हाथों में फपोले पड़ जाते। ला बहू, बाकी का गेहूं मैं पीस देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो इस धूप और गर्मी में चक्की चलाने की आदत है, मगर आप धूप में रहेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप जाकर आराम कीजिए। ऐसा कहकर चांदनी फिर से चिलचिलाती गर्मी में चक्की चलाकर गेहूं पीसने लगती है, तो वहीं राधिका भी थोड़ा थोड़ा करके सारा धान कूटकर उसे तैयार करके उसे मिल पर देने जाती है। भाभी, बाहर इतनी धूप हो रही है और ये धान की बोरी ही इतनी भारी है, आप रुकिए, मैं रिक्शा बुला देती हूँ। नहीं नहीं ननद जी, रहने दो, 20 रुपए तो मिल तक जाने के लिए रिक्शा वाला ही ले लेगा, तो मेरा खून पसीना बहाने का क्या फायदा, मैं दे आऊंगी। ये कहकर लाचार बहू सर पर बोरी लाद कर पैसे बचाने के लिए कड़ी गर्मी में पैदल पैदल ही मिल पड़ जाती है। वक्त यूं ही ढलता है। धीरे धीरे अब पांचों कामकाजी बहुओं को सफलता की किरण दिखने लगती है और अपने टिफिन के खाने के स्वाद के कारण गौरी को बड़े बड़े दफ्तर से टिफिन के ऑर्डर मिलने लगते हैं। तो वहीं गरीब दर्जी बहू भी अपनी सिलाई कढ़ाई के लिए खूब नाम कमाती है और अब उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी कमाई लगाकर अपने पति के ठप पड़े बिजनेस को नई उम्मीद के साथ शुरू करने को कहती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और उन्हें अपना खोया हुआ घर मिल जाता है। देखिए माँ जी, आज हम अपने घर लौट आए। ये सुनकर कादम्बरी डबडबाई आंखों से कहती है, हाँ बहू, मगर ये सब कुछ मेरी कामकाजी बहुओं के कारण हुआ है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो मैंने तुमसे सीखा। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, अगर आप पांचों नहीं होती तो शायद उन बुरे हालातों में हमें भीख मांगनी पड़ती। ऐसा मत कहो ननद जी, हमारे होते हुए ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब चलो आंसू पोंछ लो, सब कुछ ठीक हो चुका है। इस तरह पांचों गरीब कामकाजी बहुएं बुरे हालत पड़ने पर अपने स्वाभिमान को बचाकर कड़ी मेहनत करके अपनी गृहस्थी चलाती हैं। भले भगवान एक गरीब को दौलत शोहरत कम देता है, मगर उनके हाथों को हुनर से भर कर भेजता है।